गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग का चैप्टर नाउन चल रहा है। नाउन में हम लोग 3 गो नाउन समाप्त कर दिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज हम लोग का 2 गो नाउन है। दोनों नाउन का क्लास आज एक ही में समाप्त कर दिया जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्लास से इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग का है बाबू मटेरियल नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबका जो है इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए थे कि हम मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन जो है एक सब ट्रांस को इंगित करता है। ठीक है, जो हमको क्या चीज़ में मिलता है, मात्रा में। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नेम्स द सब ट्रांस और मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड लाइक गोल्ड, वुड, वाटर, प्लास्टिक्स। यानी कहने का मतलब है यह पदार्थ को जो है इंगित करेगा। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन में आपका जो है मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, etc। ये सभी आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और मटेरियल नाउन जो है या कोई भी नाउन है, सबका एगो अपना नियम होता है। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन जो है मटेरियल नाउन, यह जो है यह मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है बाबू? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन का मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मिल्क। मिल्क आपका जो है सही होगा, लेकिन कहते हैं मिल्क्स, यह जो है आपका गलत हो गया। यानी मटेरियल नाउन को जो है हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। इसमें आपका ईएस या यस इत्यादि जो है ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन में आर्टिकल जो है ए, एन का
प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं आपका मिल्क है, मिल्क के पहले आर्टिकल अगर हम ए लगा दें तो यह जो है आपका गलत है, लेकिन मिल्क अगर बिना आर्टिकल का रहेगा तो सही होगा। ठीक है, इसमें हम ए और एन का आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट नियम कहता है कि मटेरियल नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ ऐसे है जिसमें आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसमें दो बेस आता है जिसमें आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब उस दो को देखते हैं हम। यहीं पे ऐड कर लिया जाए। अब दो को क्या क्या है बाबू? ये को है कि मटेरियल नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मटेरियल नाउन जो है नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में हो तब जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, समझा रहे हैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे है मटेरियल नाउन में मटेरियल नाउन अगर नाउन ऑफ नाउन के रूप में हो तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पहला नाउन मटेरियल नाउन हो। जैसे कहने का मतलब है कि इसका जो है द प्लस नाउन ऑफ नाउन, यह इसका स्ट्रक्चर हो गया।
यह जो है, यह नाउन जो होना चाहिए आपका, ये वाला, यह नाउन आपका मटेरियल नाउन होना चाहिए। यह कैसा नाउन होना चाहिए बाबू? मटेरियल नाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे मिल्क ऑफ सुधा डेयरी इज प्योर। एक ये सेंटेंस है, एक यहाँ पे है द मिल्क ऑफ डेयरी इज प्योर। इन दोनों सेंटेंस में आप लोग को क्या दिखा? पहला स्ट्रक्चर आपका काम कर रहा है नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए यहाँ भी जो है मिल्क जो है, यह भी आपका क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है जी? मटेरियल। मटेरियल नाउन है। ठीक है, यह जो है आपका, ये भी आपका क्या है? नाउन है। बीच में आपका जो है ऑफ जुड़ा हुआ है, यह जो है बीच में आपका ऑफ जुड़ा है, यानी नाउन ऑफ नाउन। यह स्ट्रक्चर आपका इसमें मिला, नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में है, और पहला नाउन जो है आपका मटेरियल नाउन है। इस परिस्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। सेंटेंस आप लोग को समझ में आया? नाउन ऑफ नाउन का फॉर्म में होना चाहिए, और पहला नाउन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मटेरियल नाउन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मटेरियल नाउन किसी सेंटेंस में पार्टिकुलर के रूप में आया हो तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे यहाँ पे है, हम कह रहे हैं मिल्क इज वाइट द मिल्क इज वाइट मिल्क इज
ब्लैक, द मिल्क इज ब्लैक। इसमें कह रहा है कि कोई अगर जो है मटेरियल नाउन किसी सेंटेंस में पार्टिकुलर के रूप में आया हो तो मटेरियल नाउन का पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में है, कह रहा है मिल्क इज वाइट। मिल्क जो है कैसा होता है जी, उजला होता है, दूध एकदम उजला होता है। सही, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर यह सही है, वैसा ही होता है, तो इस परिस्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में ये वाला आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है मिल्क जब वाइट होता ही है तो कोनो पार्टिकुलर तो है नहीं, इसमें है मिल्क इज ब्लैक। अब मान लीजिए दूध जो है काला तो होता नहीं है, दूध काला हो गया है यहाँ पे, तो इस परिस्थिति में आपका जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को इसके पहले भी एक बार हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा। आपको जितना रूल था ये सभी अभी आप लोग देखें। मटेरियल नाउन में सबसे पहले क्या है, मटेरियल नाउन जो है क्या होता है बाबू, अनकाउंटेबल होता है, गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा है मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दो परिस्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कौन कौन सा था बाबू, मटेरियल नाउन अगर जो है नाउन ऑफ नाउन के रूप में है तो अब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पहला नाउन क्या होना चाहिए, मटेरियल नाउन होना चाहिए। जैसे द प्लस नाउन ऑफ नाउन, फर्स्ट नाउन जो है क्या होना चाहिए, मटेरियल। इस सेंटेंस में आप लोगों को मिला था। नेक्स्ट था, अगर मटेरियल नाउन किसी सेंटेंस में पार्टिकुलर के रूप में आया हो तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे मिल्क का है जो कलर है एकदम वाइट होता है, अब मान लीजिए कहीं काला दूध होने लगे तो उस परिस्थिति में जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को मटेरियल नाउन समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बाबू, यह जो होता है, कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम समथिंग यू कैन नॉट सी टच टेस्ट हियर और स्मेल। यह जो होता है आपके स्टेट को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है, या जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, फीलिंग को दर्शाता है। स्टेट को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है, फीलिंग को दर्शाता है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें है, आप जो है इस रूम में कूलनेस है, ठंडी है नहीं, इस कूलनेस जो है आपका, कूलनेस, काइंडनेस, गुडनेस, कूलनेस काइंडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब जो है आपके, ये सब क्या है आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, महसूस कर सकते हैं। ठीक, इसका भी अपना नियम है सबका, तो इसके नियम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बाबू? अनकाउंटेबल होता है। इसका जो है हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं। इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जो है आर्टिकल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें भी आपकी एक परिस्थिति बनेगी जिसमें आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे केवल है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, इसमें जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं द फ्रेंडशिप ऑफ टू बॉयज़, इसमें होगा। फ्रेंडशिप का हम बात किस क्या कर रहे हैं, यानी दो लड़के के दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो यानी शॉर्टेन की बात कर रहे हैं। तो अगर सेंटेंस शॉर्टेन होगा तो उसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फ्रेंडशिप ऑफ टू बॉयज़, इसमें आपका आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग क्या देखें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इमोशन को दर्शाता है, स्टेट को दर्शाता है, फीलिंग को दर्शाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नियम क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक परिस्थिति में होता है अगर सेंटेंस जो है वह सर्टेन है। जैसे यहाँ पे है आपका एक सेंटेंस है, इसको पढ़ करके बताइए तो इसमें कौन सा सही दिख रहा है आपको? कह रहा है लाइफ इज ब्यूटीफुल, द लाइफ ऑफ वाइज पीपुल इज ब्यूटीफुल। इसमें कह रहा है लाइफ इज ब्यूटीफुल,
लाइफ इज ब्यूटीफुल। यह सेंटेंस जो है आपका सिंपल है, सिंपल है। जब सिंपल है तो इसमें आर्टिकल जो है वह आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इस हिसाब से बताइए सही है कि नहीं है सेंटेंस? एकदम सही है। इसमें कह रहा है द लाइफ ऑफ वाइज पीपल इज ब्यूटीफुल। अभी आप लोग को बताए हैं इस सेंटेंस में कह रहे हैं लाइफ जो है किसका? वाइज पीपल का। खास बना है नहीं, लाइफ जनरली सबका बात नहीं ना कर रहा है। इसमें जीवन जो है किसका जीवन? वाइज पीपल का, ठीक है ना। उन लोगों का जीवन जो है बहुत सुंदर है। तो यह सेंटेंस आपका सर्टेन बना है, तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यह आपका सिंपल नहीं है, किसी केवल जीवन के बारे में नहीं बात कर रहा है, यह वाइज पीपल के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों का जीवन जो है कैसा है जी? ब्यूटीफुल है। तो जब इन लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा है तो आर्टिकल जो है 100% आएगा, ठीक है। और यह सेंटेंस आपका सही होगा। इसमें दोनों का दोनों सेंटेंस जो है आपका सही, ठीक। दो नाउन हम लोग अभी समाप्त कर दिए, मटेरियल मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? डाउट है कोई मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में? चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग दो को और आता है आपका काउंटेबल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है जी? जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट कर सके। जिसे काउंट कर सके उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। यानी कहने का मतलब है जब काउंट करेंगे तो यह जो है आपका सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर भी होगा, प्लुरल भी होगा। जैसे यहाँ पे बॉय है, गर्ल है, टीचर है, यहाँ पे हेन है और हेन के पति कॉक है, ठीक है। अब देखिए प्लुरल। अब जो है बॉय का हम लोग प्लुरल बना सकते हैं बॉयज़, गर्ल का प्लुरल बना सकते हैं गर्ल्स, टीचर्स। यानी ये सब क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यानी काउंट हम कर सकते हैं। जब काउंट करेंगे तो सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा। यह होगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो है इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। इसे जो है काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, कुछ अब ऐसे वर्ड आप लोग को सीखने को मिलेगा ग्रामर में, जो देखिए 3 प्रकार के वर्ड होते हैं। एगो होता है आजीवन सिंगुलर रहता है, एगो आजीवन प्लुरल रहता है, एगो रहता है सिंगुलर भी रहता है, प्लुरल भी रहता है। 3 प्रकार के कैटेगरी में वर्ड्स को बांटा गया है। ठीक,
तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमेशा जो है सिंगुलर रहता है, पहले इसको देखते हैं। ठीक, अब बताइए कितना सारा वर्ड है, यह सब जो है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा लेता है जी, सिंगुलर। सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर। इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जैसे मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, वेल्थ, हेरिटेज, फिल्थ, एडवाइस, बैगेज, इनिंग्स, वर्क, हेल्थ, लिंग्विस्टिक, रॉबिस, डस्ट। अच्छा, ये सब का मतलब समझते हैं आप लोग? इस सब का मतलब समझते हैं? वेस्टेज, बटर, लगेज, परसेंटेज, मैथमेटिक्स है, मनी है, ब्रेकेज है, गोल्ड है, इंफॉर्मेशन है, ड्रेनेज है, एथलेटिक्स है, लैंड, मॉम्स, एस्थेटिक्स, गार्बेज, मैजिक। यहाँ पे है लगेज, चाल, बैगेज, डायबिटीज़, फिजिक्स, ब्रेड, यह पॉवर्टी, लॉक, ब्रेकेज, मीजल्स, ज्वेलरी, नॉलेज। इतना सारा वर्ड है, ये सब जो होता है क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कैसा लेता है जी, सिंगुलर। अब इसको आप लोग को याद करना है, कर लीजिएगा याद। कितना दिन में कर लीजिएगा? कैटल प्लूरल है। कैटल इसमें कहाँ लिखा हुआ है, कहीं है? नहीं, अभी है, बता रहे हैं अभी। ठीक है, यह सब जो है लिखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, इसको जो है जैसे मान लीजिए कोई बड़ा दिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना, जो बहुत बड़का वर्ड है, तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना, यानी दिख रहा है कि बहुत बड़ा शब्द है। देखिए, तो बड़ा शब्द को पढ़ने का तरीका सबसे आसान जानते हैं क्या है? उसको तोड़ लीजिए ना, इसको तोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ सकते। जैसे हमारे इसमें है ऑन है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट है, मेंट है। ठीक है, ऑन है, अपॉइंट है, मेंट है, यानी ऑन अपॉइंटमेंट। तीनों को अलग किए और तीनों को जो है एक बार बोल दिए, आसान हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन सब को कैटेगरी वाइज कर देंगे। इसमें से कुछ शब्द आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको लास्ट में यस लगा हुआ रहता है। यस लगा होने से आप उसको क्या सिंगुलर प्लूरल समझेंगे? जैसे यहाँ पे सब पढ़ा दिए हैं हम आप लोगों को। इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं। इकोनॉमिक्स जो होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब भी लेता है सिंगुलर। इज की आर, इज आर नहीं आता है। लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़। न्यूज़ नया मिला है। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? न्यूज़ जो है बाबू, यह एक शॉर्टकट है। इसका मतलब होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसको याद आप लोग कर सकते हैं। न्यूज़ का पूरा नाम क्या क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक। इनिंग्स, इनिंग्स क्या होता है जी? जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन है, क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, तो क्रिकेट जब खेलने जाते हैं तब मैच को होता है, एगो होता है। मैच एक गो ना होता है, उसमें इनिंगवा 2 गो होता है। जैसे मान लीजिए 4 गो इनिंग कैसे हो जाएगा? 2 गो इनिंग होगा ना। एक बार आप बैटिंग करेंगे और एक बार आपके ओपोनेंट टीम जो होगा वो बैटिंग करेगा।
ठीक है। लेकिन मैच एगो मैच के जीत निर्धारित करने के लिए इनिंग 2 बार खेलना पड़ेगा, एगो आपको खेलना पड़ेगा, उसको खेलना पड़ेगा। आना तो दोनों बार एक बार में दोनों उतर जाइए, लो आप भी बैटिंग कीजिए वो भी बैटिंग करे, संभव है? बारी बारी से करना पड़ेगा। तो इनिंग जो मैच जो होता है एक होता है, लेकिन इनिंग इसमें 2 गो होता है, इसलिए इनिंग्स लगा रहता है। लेकिन मैचवा कगो है? एक गो है, इसलिए इसको भी हम लोग करते हैं सिंगुलर में। इथिक्स, जेनेटिक्स, स्टैटिक्स, एथलेटिक्स, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है। नेम ऑफ सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाए हैं हम। जो नेम ऑफ सब्जेक्ट में यस लगा होने से हम उसको प्लुरल नहीं समझेंगे, उसको क्या समझेंगे बाबू? सिंगुलर। चलिए, इतना सारा वर्ड इसमें याद हुआ, इसको पहले ही करा चुके, तोड़ दिए हैं हम उसको। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। याद कीजिए, जब पढ़ाए थे आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हम सीनरी आपको पढ़ा चुके हैं, ज्वेलरी, मशीनरी, पोट्री, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर, ये सब क्या है बाबू? सिंगुलर। सिंगुलर होते हैं। वर्ब कैसा आता है जी? सिंगुलर। ये सब आपके कलेक्टिव नाउन में पढ़ा चुके हैं। इतना सारा वर्ड उसमें से याद हो गया। अब बताइए, 2 पार्ट में बांट लिया है, बच गया एगो। आइए उसको भी एगो वे दे देते हैं आप लोग को याद करने के लिए, यही है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस में इसका होता है जी सलाह, या इसे आप इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, जानकारी मान लीजिए, या इसको आप नॉलेज भी मान सकते हैं। हमने क्या किया? आपको एडवाइस दी है, उसको आप इन्फॉर्मेशन मान लीजिए या नॉलेज मान लीजिए। आप जो है ब्रेड खाइए, बटर खाइए, ब्रेड खाइए, बटर खाइएगा, एकदम आपका जीवन जो है, लाइफ जो है एकदम मस्त रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? आपने डस्ट खाना शुरू कर दिया, चाल खाना शुरू कर दिया, रॉबिस खाना शुरू कर दिया, फिल्थ खाना शुरू कर दिया, गार्बेज खाना शुरू कर दिया, ग्रास खाना शुरू कर दिया। ये जो है डस्ट, चौक, रॉबिस, फिल्थ, गार्बेज, ये सब कूड़ा कचरा है, ठीक है। यानी ग्रास, ये सब खाना शुरू कर दिए। जब आप जो है, आपको बोले हम कि आपकी एडवाइस है, इसको आप इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, इसे आप नॉलेज मान लीजिए। ब्रेड खाइए, बटर खाइए, लाइफ एकदम मस्त रहेगा। लेकिन आपने डस्ट खाया, चौक खाया, रॉबिस खाया, फिल्थ खाया, गार्बेज खाया, ग्रास खाया, तब आपका हेल्थ जो है वह ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ ख़राब हो जाएगा, आपको मम्प्स निकल जाएंगे। मम्प्स का मतलब होता है, और ये वो देखते हैं यहाँ पे साट के घूमता है, लो किसी किसी का निकलता है, हाँ। तो जब ये सब खाइएगा तो मम्प्स निकल जाएगा, मम्प्स निकल जाएगा, मीजल्स हो जाएगा। मीजल्स का मतलब होता है खसरा, बीमारी है ये हो एगो, मीजल्स हो जाएगा। जब मीजल्स हो जाएगा तो आपकी मनी जो है, मनी समाप्त हो जाएगी, मनी समाप्त हो जाएगी, आपका वेल्थ समाप्त हो जाएगा। जब मनी समाप्त हो जाएगी, वेल्थ समाप्त हो जाएगी, तो आपके घर पे छा जाएगी पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, ठीक है। अगर आपका लक साथ दिया तो आप तो बच गए, लेकिन किसी काम के नहीं रहे, तो क्या कीजिएगा? लगेज उठाइएगा, बैगेज उठाइएगा, वर्क पे चल दीजिएगा, म्यूजिक सुनते हुए। एक बार में कितना वर्ड याद हुआ? यही तो था हमारा। देखिए, आपको एडवाइस है, ठीक है, इसको आप इन्फॉर्मेशन मान लीजिए या आप उसको नॉलेज मान लीजिए। ब्रेड खाइए, बटर खाइए, लाइफ मस्त रहेगा। लेकिन आपने चौक खाना शुरू कर दिया, डस्ट खाया, रॉबिस खाया, फिल्थ खाया, गार्बेज खाया, ये सब कूड़ा कचरा है। जब खाए तो आपको क्या हो गया? मम्प्स हो गया, उसको गलसुआ कहते हैं, हाँ गलसुआ हो गया, मीजल्स हो गया, खसरा हो गया, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। और जब हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो दावा कराने में आपकी पूरी मनी समाप्त हो जाएगी, पूरा वेल्थ, धन समाप्त हो जाएगा। धन समाप्त हो जाएगा तो आपके घर पे छा जाएगी पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। और जब गरीबी
समा गई, अगर आपका लक साथ दिया तो आप तो बच गए। लेकिन आप क्या कीजिएगा, बैगेज उठाइएगा, लगेज उठाइएगा, काम करने चल दीजिएगा म्यूजिक सुनते हुए। याद हुआ? सब शब्द याद हो गए आपके? चलिए, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं? सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी आता है सिंगुलर। यही था हमारा इतना। ठीक है, इसमें देखिए सब कुछ है। एडवाइस यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, नॉलेज भी होगा इधर, यहाँ पे नॉलेज है, एडवाइस है, इसे इंफॉर्मेशन समझिए, नॉलेज मानिए। आप जो है ब्रेड खाइए, बटर खाइए। किधर दिख रहा है जी ब्रेड बटर? इसमें देखिए यहाँ पे ब्रेड है, बटर खाइए, एकदम मस्त रहिएगा। यानी इसमें सब शब्द आपके हैं। ये ऑल के ऑल अभी आप लोग को याद हो गया। आप बोल रहे थे 2 दिन 3 दिन याद करने में लगेगा, याद हो गया? चलिए, इन सब के साथ जो है बाबू सिंगुलर, इसमें कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके लास्ट में यस लगे थे, लेकिन लास्ट में यस लगने से भी हम लोग उसको प्लुरल नहीं मानेंगे। यहीं पढ़े हम आज लोग नहीं, आज हम लोग ये वाला नाउन समाप्त कर दिया। अच्छा चलिए, थोड़ा सा और है, इसको भी समाप्त कर देते हैं। देखिए आपका जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसमें 2 वर्ड आता है आपका। एक होता है लिटिल, एक होता है फ्यू। लिटिल और फ्यू 2 वर्ड का प्रयोग आपके एग्जामिनर बहुत ज़्यादा करते हैं। लिटिल के साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन आता है, और फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन, लेकिन ये भी आता है प्लुरल में। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग जाते हैं रोड पे, चौराहा पे गोलंबर रहता है, इस पे है सब। जैसे मान लीजिए जो है इसमें यह 4 जगह रास्ता है। यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, यह बेचारा अपने बाइक से खड़ा है, ठीक है, बाइक लेके खड़ा हुआ है। तब तक यहाँ से एगो पापा की परी जो है स्कूटर लेके चल दी, ठीक है। अब स्कूटर लेके चल दी, बेचारा तो चुपचाप खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब जब ये चलेगी तो मान लीजिए इसको जो है इधर जाना चाहिए, अपने लेफ्ट में जाना चाहिए, नहीं जी, हम लोग अपने लेफ्ट में ना चलते हैं, तो इसका लेफ्ट ये हुआ। अभी पापा के परी जो है इधर लेफ्ट में न जा कर के इधर आ गई और आके इसको ठोक दी स्कूटी से। अब जब स्कूटी से ठोक दी, ऊपर से ठोक भी दी है, करे रे सॉरी बोलो, गलती तुम्हारी है, सॉरी बोलो। अभी कह रहे हमारा गलती कैसे है, हम तो चुपचाप अपना साइड में खड़े हुए हैं। तो बोले ना तू सॉरी बोलो। अभी बेचारा कह रहे ओके लिटिल सॉरी। ये क्या बोला जी? लिटिल सॉरी। लिटिल सॉरी। अब इसको लगा वाह मेरा गलती नहीं था, इसी का गलती था, लिटिल सॉरी बोलवा दिया आज। लेकिन ये तो लड़का तो जानता है
हाँ लिटिल थोड़ा सा, LITT। अब जो है लड़का तो जानता है कि इसका आदत है, फिर कॉल आएगी, फिर इधर जाके फिर आके मुझको ठोकेगी। तो कहने का मतलब ही बोला है लिटिल सॉरी, लेकिन लड़कियां को लग रहा है कि सॉरी बोल दिया है। तो वैसे ही लिटिल का मतलब जो होता है, लिटिल का मतलब होता है कम, कम या थोड़ा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, लिटिल का मतलब है ना के बराबर। लिटिल सॉरी मीन्स कौन चीज, ना सॉरी, कुछ ना सॉरी। लिटिल सॉरी मतलब कुछ ना। जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं क्रिकेट उर्केट खेलने जाते हैं या कोई भी गेम खेलने जाते हैं, जाकर मारा मारी पटका पटकी करके चले जाते हैं, कोनो बच्चा का मार और दिया, अब वो घर पे गया तो उसका पापा बोल रहे हैं कि चल ओकरा घर चल। ओकर पापा से पूछा जाएगा काहे वो मारा है। अब वो आए बोले कि तुम्हारा लड़का जो है मेरे लड़के को मारा है, हम जा रहे हैं थाना पे केस करने। अब मान लीजिए कोई भी गार्जियन है वो नहीं चाहेगा कि हाँ हमारा लड़का पे केस हो ना, अभी आप लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा है। तो उसके पापा बोले अच्छा सॉरी आप जाइए, इसके बाद से नहीं अच्छी होगा। तो बोले ना तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, लड़का को बुलाइए, वो बोलेगा सॉरी तब हम छोड़ेंगे। अब लड़का आया, बोला अच्छा ठीक है लिटिल सॉरी। लिटिल सॉरी का मतलब घंटा सॉरी, कोनो सॉरी ना, ठीक है। कल फिर भेटाएगा, कल फिर पटक के मारेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कोनो सॉरी ना। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कम या कुछ ना। लिटिल फैमिली में जो होता है तीन हुआ होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 गो बोतल में पानी है, जैसे मान लीजिए यह बोतल है, इसमें पानी इतना सारा है, इतना है, ठीक है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये पानी थोड़ा सा लाइएगा बोतल में, तो मेरे पानी नहीं है, लिटिल पानी है, लिटिल वाटर है। लिटिल वाटर कहने का मतलब है कि थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है, उससे हो सकता है आपकी प्यास नहीं मिटेगी। कहने का मतलब है कि अ लिटिल, इसका मतलब पानी तो है लेकिन पूरा फुल नहीं है। पानी तो है लेकिन फुल नहीं है, उसको हम कहते हैं अ लिटिल। और जिसमें थोड़ा सा है उसको हम कहते हैं लिटिल। यानी आपका गला भीग जाए, काम चल जाए थोड़ा सा, इससे है काम चल सकता है लेकिन पूरा काम नहीं चल सकता है। उसी तरह है आपका फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ई आता है किसके लिए बाबू, काउंटेबल के लिए। लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप अपने दोस्त के पास फ़ोन किए, बोल के सुनो ना हमको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अच्छा ज़्यादा हो गया है, चलिए कम कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं। 500, चलिए 500 रुपये की ज़रूरत है। आप अपने दोस्त के पास फ़ोन किए, तो बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है लेकिन फ्यूज रुपीज़ है। मेरे पास कितना है, फ्यू रुपीज़ है, फ्यू रुपीज़ है। अब आप इंग्लिश तो पढ़े नहीं थे सही से, आपने याद देखा ना, तो आप बाइक स्टार्ट किए और उसका घर मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर है, बाइक पे बैठे या चल दिए उसके पास। अब जब उसके पास गए तो कहा कि आप 5 रुपया वो निकाल के दे दिए आपको, ठीक है। अब जो है आपने कहा अरे हम तो बोले थे 500 रुपया, तो बोला कि तुम सही से ध्यान से सुना नहीं था, मैंने बोला था कि मेरे पास जो है फ्यू रुपीज़ है, यानी कुछ है, यानी ना के बराबर है। 500 रुपये में 5 रुपया कौन मायने रखता है जी, ये तुम्हारी कमी है कि तुम इंग्लिश सही से नहीं पढ़ा है। तो कहा मेरा पेट्रोल हो गया, 5 रुपया मिला, हम 200 का पेट्रोल जरा दिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, फ्यू कहने का मतलब एकदम थोड़ा सा। और वहीं जो है कहता है कि ऑफ फ्यू रुपीज़, तो एक मतलब आप जाइएगा, हो सकता है 500 तो उसके पास नहीं है लेकिन कुछ इतना ज़रूर दे देगा कि आपकी काम चल सकती है, 300 दे सकता है, 400 दे सकता है, उसको हम कहते हैं ऑफ यूज।
द फ्यूज का मतलब होता है, द का मतलब आप लोगों को ही बताए हैं, द क्या होता है, फिक्स होता है। कभी ऐसा वाक्य बनेगा कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया दे दिया उसको, ठीक, बहुत सारा लड़का सब करता है कि पैसा रहता है ना उस पर अपना नामवा लिख देता है, लड़का या लड़की अपना नाम लिख देता है। अब आप लोगों ने क्या किया, अपना नाम लिख दिया पैसा पे, अब पैसा पे नाम लिख करके आप अपने दोस्त को दे दिए, फिर 2 महीना बाद फ़ोन किए, अब उसको कह रहे हैं कि मैंने जो जो पैसा दिया था, यानी ₹10 वही पैसा चाहिए, यानी 100 रुपये आपको उसके दिए थे, तो उससे कैसा कितना चाहिए बाबू, वो 100 रुपये नहीं चाहिए, जो आप दिए थे वही चाहिए। नहीं होता है कि वही का वही चाहिए। छोटा छोटा बच्चा होता है, आप उसको टॉफ़ी ला के दे दीजिए तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए 2 गो बच्चा है, टॉफ़ी ला दीजिए, एक उसको दे दीजिए, एक उसको दे दीजिए, वो कहेगा ना हमरा वो वाला चाहिए, ठीक है, लगता है रोने कि चाहिए तो वही चाहिए, यानी फिक्स है। तो वही चीज़ है कि पैसा चाहिए तो वही पैसा चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों का। तो हम लोग फ्यू के बाद कैसा नाउन प्रयोग करते हैं, काउंटेबल, और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, लिटिल के बाद, लिटिल के बाद कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। हम लोग आज देखें मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा मटेरियल नाउन, जो है वह क्या होता है, आपके सब ट्रांस का नाम होता है। नेक्स्ट मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 2 सिचुएशन में होता है।